ईरान के हर हमले का जवाब 20 गुना ज्यादा ताकत से देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मालूम नहीं कि वो मुआहदे के काबिल भी है या नहीं है, और ना ही ये यकीन है कि वो इस पर अमल करेगा। ईरान अमेरिका जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिकी फौज के ईरान पर फिर फजाई हमले। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरप, कोनार्क और चाबहार में धमाके सुने गए। चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वो शहर के करीब भी धमाके। प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर गिरा। अबू मूसा जजीरे में भी धमाके सुने गए। अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक, कहा कि कार्रवाइयां अमरीकी कमांडर इन चीफ की हिदायत पर की जा रही हैं। मकसद आपने हुर्मस में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को लाहक खतरात से निपटाना है। वाशिंगटन के मफादात के लिए पुरखतर ईरानी सलाहियतों को कमजोर करना है। नई कार्रवाई के दौरान 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का अमरीकी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। दोबारा अमरीकी हमलों पर आपने हुर्मस बंद करने की धमकी दे दी। खातिमुल अंबिया मुश्तरका फौजी हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया है कि हालिया अमरीकी हमलों के नताइज बरामद होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फजाई हमलों में ईरानी फौज के फजाइया और बहरिया से के 8 एहलकार शहीद हो गए। आपने हुर्मस बंद करने की कोशिश की तो ईरान को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि आपने हुर्मस में जहाजों पर फायरिंग बंद ना की तो अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगतने को तैयार रहे। फील्ड मार्शल का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचलने का अज़्म। कौम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दों की पनाहगाहों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खुसूसी खिताब में कहा कि दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज और नेटवर्क के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। जंगें सियासी नारों से नहीं जीती जाती। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी उसूल ही कामयाबी की जमानत होते हैं। We are here. We will remain here. Pakistan is here. Balochistan is here. The people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases. पाक फौज का दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। बलोचिस्तान में फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 27 पुलिस एहलकारों समेत 42 सिक्योरिटी एहलकार वतन पर कुर्बान। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को डरा या धमका सके। दहशतगर्द और सहूलतकार जहां होंगे निशाने इबरत बना देंगे। बच्चों और शहरियों को मारने वालों से कोई बात नहीं होगी। भारत और अफगानिस्तान के आलाकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज की अपील। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुसलसल राबते ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ही खित्ते में अमन, बाहमी एहतराम, मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी करबला मुंतकिल। रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा अदा। लाखों सोगवारों की शिरकत।
इससे कबल शहीद के जस्ते खाकी को नजफ अशरफ लाया गया, जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों अज़ादारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा अदा की गई। बाद अज़ा जुलूस की सूरत में जस्ते खाकी करबला मुंतकिल किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, इराकी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम की शिरकत। निजी कंपनी के लापता कार्गो तैयारी का मलबा मिल गया। तैयारी का मलबा उमारा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब से मिला। पाक बहरी और पीएमएसए का समंदर में 12 घंटे से जायद सर्च ऑपरेशन। अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म का कार्गो तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। अमले के 5 अरकान के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वालिद रिजवान इदरीस अक्सर बेशतर जब फ्लाइट पर जाते थे तो उनसे राबिता हुआ करता था। पीर को तैयारा कराची से शारजा लेकर गए, मंगल को उनकी वापसी थी। निजी कार्गो तैयारे के कप्तान रिजवान इदरीस के बेटे शहीर रिजवान ने कहा कि गुज़श्ता रोज शाम 7:20 पर वालिद से आखिरी मरतबा गुफ्तगू हुई। हादसे की इत्तला मीडिया के जरिए मिली। तैयारे की तलाश के लिए मदद पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। K2 एयरवेज कंपनी के 4 दफातर सील। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक दफातर परवाजों की आमदोरफ्त के रिकॉर्ड से मुतालिक थे। CAA और PAA हुकाम ने सील दफातर को टेक ओवर कर लिया। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम रिकॉर्ड की रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा करवाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इसहाक डार की बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराने की अहमियत पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर की महाजिर नशिस्तें किसी सूरत खत्म नहीं होने देंगे। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर अवाम का रिश्ता लाजवाल है। दुनिया में शायद ही कोई कौम कश्मीरियों से बढ़कर पाकिस्तान से मोहब्बत करती हो। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत की है। तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पास बिल मुज़हका ख़ीज़ करार दे दिया। कहा कि VIP कल्चर खत्म करने के दावेदारों ने मुराद की अंबार लगा लिए। ब्लू पासपोर्ट का अपने और अहलिया के लिए ताहयात कानून पास किया। टोल टैक्स और सरकारी हाउसेस में मुराद का कानून पास किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत ने अपने अरकान को सियासी रिश्वत दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि जिन निकात पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एतराज़ है उनका जायजा लिया जाए। जिन निकात पर सहाफ़ी बरादरी को एतराज़ है उन पर भी नजरसानी की जाए। मुझ पर और हुकूमत पर भी तनकीद होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की। हुकूमत सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खुसूसी एक्सक्लूसिव बस रूट शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा रूट्स पर जदीद एयर कंडीशनड इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाड़काना तकुम्बर पीपल्स बस सर्विस का नया रूट भी जल्द शुरू किया जाएगा। अवाम को मयारी सफरी सहूलतें मिलेंगी। कराची में जून 2026 के दौरान लुटेरों के हाथों 40 अफराद कत्ल। शहरी 1689 मोबाइल फोन से महरूम। 2419 मोटरसाइकिलें चोरी और 374 छीनी गईं। CPLC के एदाद शुमार जारी। शहर में मजमूई तौर पर 4500 वारदातें रिपोर्ट हुई।
बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, एक माह के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का FCA की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि इत्तलाक़े इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्पोज पर होगा। जुलाई के बिजली बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। फातिमा जिनाह को दुनिया से रुखसत हुए 59 बरस बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिनाह ने कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तहरीक आज़ादी में अहम किरदार के बायस वो मादर मिल्लत कहलाई। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती हैं। चीन में सैलाबज़दा इलाके में ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों की महफूज मकामात तक मुंतकली और ज़रूरी अशिया पहुंचाने का ऑपरेशन ड्रोन की मदद से किया गया। और उम्मीद है कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। हेड कोच सरफराज अहमद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले परफॉर्मेंस पर बात करें तो जातियात पर ना जाएं, खामियों पर काम कर रहे हैं। आज तो इस्लामाबाद में कैंप लग रहा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेंगे।